मसीह इतिहास का आज का और कल भी प्रभु यदि हम अनुमति देंगे तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में वचन सीखने जा रहे हैं। क्या है? छोटे आयु होंगे, हमारा आयु शायद छोटे होंगे, शायद हम गरीब होंगे, शायद हम अनपढ़ होंगे, शायद हम मतलब पैसे के बगैर मतलब कंगाल होंगे, अनपढ़, गरीब, साधारण, कमजोर हो सकता है, लेकिन हम इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। आप इतिहास का हिस्सा बनने वाला है, आप इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। हालेलुया। यदि हम इतिहास के हिस्सा बनना है तो इस 9 अध्याय के अंदर के जो 8 व्यक्तियों के जीवन की कहानी, हम उनके जीवन की कहानी नहीं, अनुभव हम सीखेंगे। उन अनुभवों को हमारे जीवन की अनुभव बनाना है। हम उसको कॉपी मत करना। मैं शाऊल तो शाऊल है, मैं कभी शाऊल नहीं बन सकता या पौलुस नहीं बन सकता। मैं पौलुस बनना भी नहीं चाहता हूँ। मेरा नाम है बिनू, मैं तो बिनू ही बन के रहना चाहूँगा। मैं तो पौलुस बनना नहीं चाहूँगा। लेकिन पौलुस के जीवन से सीखने के लिए, हमारे जीवन में हमें अडॉप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, लागू करने के लिए कुछ आत्मिक भेद हैं। क्या आप मेरे साथ सीखने के लिए तैयार हैं? यदि सीखने के लिए तैयार है, इस वचन में सामर्थ है। इस वचन आपको ताजा बनाएंगे, इस वचन आपको ताजा बनाएंगे। पर्सनल लाइफ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आपका सामुदायिक के क्षेत्र। मैं विश्वास करता हूं हमें इस परसों की आराधना समाप्त होकर यहाँ जाने से पहले प्रभु की नया ताजा दम में लाने वाला है। हालेलुया। इन 8 व्यक्तियों के बारे में आज और कल पवित्र आप अगुवाई देंगे तो जरूर हम थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ आप आइएगा सीखने के लिए। आइएगा मतलब पेन और कॉपी अपना पास रखिएगा। जो भी रेफरेंस बोर्ड आप लिखना चाहते, कोई जरूरी नहीं, पिटाई नहीं होगी, डंडा लेकर तो नहीं आया तो इसलिए आपको डांटेंगे नहीं, पीटेंगे भी नहीं। यदि आप लिखना चाह रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, बातों को लिखने का और क्रमानुसार सीखने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए लाभदायक भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे। आमीन। 10 पद, 9 अध्याय का 10 पद। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। बस बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू पास्टर जी, आप मदद कर रहे हैं। देखिएगा, शाऊल को दमिश्क के फाटक में परमेश्वर ने जब उनसे मुलाकात की, उनकी आंख बंद हो गया, घोड़े से गिरा। शाऊल को वहां से उठाकर सीधी कहलाने वाली गली में यूदा नामक एक भाई साहब का घर में लेकर गया। वहां वो 3 दिन से आंख बंद है, ना खा रहे, ना पी रहे, ना सो रहे। 3 दिन की ऐसे फास्टिंग प्रेयर में बैठा, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, सो भी नहीं रहे। 3 दिन का फास्टिंग में शाऊल भाई साहब सीधी कहलाने वाली गली में यहूदा के घर पर है। उसी समय पर परमेश्वर हमें दूसरे एक व्यक्ति को, दमिश्क के एक दूसरी एक व्यक्ति, उस भाई साहब का नाम हमने यहाँ पर पढ़कर सुना है, हनन्याह। उसको दर्शन से बातचीत की, उस हनन्याह से दर्शन से बातचीत किया। क्या बात किया है? यही बात किया कि यहां से आप उठकर कहां जाए, कहां जाए? यहूदा के घर में जाए, यहूदा के घर में जाए। वहां पर दिन हमें तरसुस निवासी एक शाऊल नामक एक व्यक्ति है, उनके लिए तू जाकर प्रार्थना कर। परमेश्वर ये दर्शन हनन्याह को दिया है। ये हनन्याह कौन है? ये हनन्याह कौन है? दमिश्क में रहने वाला एक विश्वासी है। दमिश्क में रहने वाला एक विश्वासी है। वो परमेश्वर का भक्त है, वो प्रार्थना करने वाला है। हनन्याह के बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे। इस हनन्याह से पवित्र आत्मा ने बातचीत किया। आमीन। इस अध्याय के अंदर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है हनन्याह। हनन्याह जो वर्ड का मीनिंग, शब्द का जो मीनिंग है, गॉड प्रोटेक्ट। परमेश्वर सुरक्षा देंगे। परमेश्वर क्या करेंगे? सुरक्षा देंगे। आप बोलिए पड़ोसी को देखे, परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे। परमेश्वर आपको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इस हनन्याह का जीवन की
कि पड़ोसी को हाथ मिलाने के लिए इसीलिए बोल रहे कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से बिगड़ जाता ना, थोड़ा जाग जाएंगे, इसलिए ये आदत नहीं है इसे बोलने का। हालेलुया। क्योंकि सुबह से बैठ रहा है, मुझे पता है, मैं भी 6 दिन का लंबी सफर और मीटिंग करके आया, पता है बैठने का। हम तो पीछे कुर्सी में आराम से बैठते, आप तो लोग आगे नीचे में बैठते, ज़्यादा थकावट करते हैं, मुझे पता है, इसलिए थोड़ा सा आपको जगाने के लिए इसे बोलता है, बुरा मत मानना, बुरा थोड़ी लग रहा ना। मैं प्रभु आशीष करें। इस हनन्याह के बारे में हम थोड़ा सा इनकी खासियत को समझना, तो नया नियम में और भी हनन्याह है, उन हनन्याहों के बारे में भी थोड़ा सा हम सोच विचार करेंगे, तब इस हनन्याह भाई साहब के जीवन की विशेषता हम समझ पाएंगे। हमें एक व्यक्ति के जो खूबी को समझना, तो दूसरों से जब तुलना करेंगे तब बेटर लगेगा। आमीन, हालेलुया। नया नियम के अंदर 3 हनन्याह है, नया नियम में 3 हनन्याह है। हमें जो पहला वाला हनन्याह प्रेरितों के काम के अंदर ही है, हमें 5 अध्याय उसकी पहले से लेकर 6 तक पदों के अंदर उस हनन्याह के बारे में लिखा है। हमें पूरा वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस रेफरेंस नोट करने के लिए मैंने बोला। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का पहला पद से लेकर 6ठे पद तक के जो पदों को पढ़ेंगे, वहां पर एक हनन्याह को हम देख पाते हैं। वो हनन्याह कौन है? पहली सदी के कलीसिया के एक विश्वासी भाई है, उनकी पत्नी के नाम है सफीरा। इन दोनों ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया। क्या निर्णय था? अपना धन संपत्ति बेचेंगे और परमेश्वर की कलीसिया में सेवकाई के लिए वो समर्पित करेंगे। जाकर दोनों ने अपने धन संपत्ति जब बेचा, तो उनके मन में विचार आई, सब देंगे तो बस हमारा कल का क्या होगा। आपस में चर्चा कर पति पत्नी ने उसमें से कुछ पैसा कितना मिला, कितना अपने पास रखा, उसका कोई हिसाब यहाँ पर नहीं दे रखा है। लेकिन हनन्याह इस पैसा लेकर कलीसिया में आया, पतरस के पास आया, प्रेरितों के पास आया। तब पतरस ने पूछा कि क्या तूने इतने में बेचा है? मतलब उस वचन पहले से लेकर 6 तक पदों को, जब समय का पाबंदी है इसलिए पूरा नहीं पढ़ रहा है, उस वचन को आप ध्यान देंगे तो पता चलता है कि परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ उन्होंने एक कार्य किया। वही शब्द केवल पढ़िएगा, पतरस जो तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। तू परमेश्वर से झूठ बोलता है, यानी परमेश्वर के खिलाफ या पवित्र आत्मा के खिलाफ उन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। मरकुस हृदय सुसमाचार 3 अध्याय का 28 और 29 पदों को देखेंगे तो हमें मार्क चैप्टर 3 वर्स 28 और 29 हमें वहां पर हम देखेंगे तो वहां पर हमें यही समझ मिलती है, मनुष्य जो भी पाप करते हैं वो सारे पाप क्षमा किया जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप करेगा वो पाप परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। तो यहाँ पर हनन्याह पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया, परमेश्वर उनसे क्षमा नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? हनन्याह का इस गलत कदम उठाने का नतीजा क्या निकल आया? कलीसिया का अंदर उसी क्षण हनन्याह खत्म। क्या नाम है भाई साहब का? इस मरा हुआ व्यक्ति का क्या नाम है? हनन्याह का मतलब क्या है? परमेश्वर सुरक्षा देंगे। क्या सुरक्षा दिया यहाँ पे? आप मेरे साथ समझ पा रहे हैं? नाम क्या है? हनन्याह। मतलब क्या है? परमेश्वर प्रोटेक्ट करेंगे। क्या गलत काम करने वाला हनन्याह को परमेश्वर प्रोटेक्ट करेंगे? आपका क्या नाम है? कॉमनली विश्वासी। मैं और आप कौन है प्रियो? परमेश्वर के दास। हम कौन है? सेवक। हालेलुया। यदि परमेश्वर की आत्मा का किला हम खत्म रखेगा तो परमेश्वर हमें साथ देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। बुरी मौत। इस हनन्याह भाई साहब का मौत कैसे है? मृत्यु कैसे है? बुरी मृत्यु, बुरी मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप पसंद करोगे ऐसे एक मृत्यु? बुरी मृत्यु कितने लोग पसंद कर रहे हैं? कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कार्य कर कर उन्होंने क्या की? बुरी मौतों को सामना करना पड़ा। इसलिए पवित्र आत्मा को दुखित करने वाला किसी भी बोली, किसी भी काम हमारे जीवन से बिल्कुल ना हो। हालेलुया।
हमारा टीम के अंदर फेथ है, विश्वास बढ़ना है। हमारा टीम के अंदर ग्रोथ है, स्पिरिचुअली बढ़ोतरी होना है। हमारा टीम के अंदर स्पिरिचुअली एक नयापन, आत्मिक परिपक्वता में आना है। वही हमारा कंटेंट है। मैं और आप आत्मिकता में बढ़ना चाहता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं, पवित्र आत्मा की अधीनता में हमें पवित्र आत्मा का अगुवाई में आगे चलना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के खिलाफ जो व्यक्ति हम कदम रखता है, उनका जीवन कभी सक्सेस नहीं होता है, जय हासिल नहीं कर पाएंगे। ये पहला हनन्या, ज्यादा उनके लिए समय हम अलग नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा हनन्या के बारे में बोलेंगे, फिर हम दमिश्क के हनन्या के पास आएंगे। दूसरा हनन्या आप मेरे साथ निकालेंगे, हमें प्रेरितों के काम के अंदर ही 23 अध्याय का पहला और दूसरा पद। हमें प्रेरितों के काम 23 अध्याय का पहला और दूसरा पद। का पहला और दूसरा पद। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्या महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। मैं देखिएगा, पौलुस परमेश्वर की सेवक बनकर अभी सेवकाई कर रहे हैं। यीशु मसीहा केवल परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, वो प्रचार किया। इसलिए उनको यहूदी धर्म के अनुसार चलने वाला महासभा के हमें जो दल ने न्याय के लिए खड़ा किया है, यरूशलेम में महासभा के सामने पौलुस को जब खड़ा किया, तब पौलुस उनके सामने बस यही बात बोला। क्या बात बोला? 23 का पहला पद पर हमने अभी पढ़कर सुना। पौलुस ने क्या बोला? मैंने अभी तक सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। मतलब जैसे आप लोग मेरे ऊपर दोषारोपण लगा रहा है, इसी प्रकार मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत कदम नहीं उठाया। अब तक मैंने जो किया है, जो प्रचार किया है, वो वचन के अनुसार है, वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में है, वो मेरे सच्चे विवेक से है। कौन बोल रहा है? पौलुस। किसके सामने बोल रहा है? महासभा में बैठने वाला अधिकारियों के सामने। तो वहां पर महायाजक बैठ रहा है, महायाजक। उस महायाजक का नाम है हनन्या। आमीन। उस भाई साहब यानी महायाजक सामने उनके सहाई मतलब साथी खड़ा है, उनको आदेश दिया कि इस पौलुस के मुंह पे थप्पड़ मारो। क्या गलती किया पौलुस? थप्पड़ मारने लायक क्या गलती की इन्होंने? कुछ गलती नहीं किया। असली में महायाजक कौन है? परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियमों को दूसरों को सिखाने वाला व्यक्ति है, दूसरों को समझाने वाला व्यक्ति है। यहां पर एक पौलुस नामक व्यक्ति कोई गलती ना करने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? इनको थप्पड़ मारने के लिए आदेश दे रहा है। इस भाई साहब महायाजक हनन्या को एडी 48 से लेकर 58 तक 10 साल तक महायाजक का पदवी में बिठाया। वो परमेश्वर नहीं, राजा, उस समय का राजा अग्रिपा राजा दूसरा ने, द किंग अग्रिपा सेकंड ने उन्हें 10 साल महायाजक के पदवी में मतलब पोजीशन में बिठा रखा। वो परमेश्वर की अभिषेक से, परमेश्वर की नियुक्ति पर नहीं, उस समय का अधिकारियों की ओर से नियुक्त किया व्यक्ति है। उनको परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर के विधियों का पूर्ति का कोई मतलब नहीं। वो अपना अधिकार के ऊपर घमंड कर पौलुस के ऊपर हमें हाथ उठाने के लिए आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है। आमीन। समझ पा रहे आप कुछ? सच में महायाजक क्या काम करना है? प्रभु की सेवा करना है। पास्टर क्या काम करना? मैं पास्टर हूं, मेरा काम क्या काम है? परमेश्वर की सेवा करना। मैं खुद सेवा नहीं कर रहा है, मेरा कलीसिया के एक भाई सेवा कर रहा है, मैं उनको ऊपर चिढ़ने से क्या फायदा है? नहीं समझ पा रहे आप? मैं पासवान हूं, मुझे प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया, नियुक्त की, मैं खुद सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति सेवा कर रहा है। सच में उनको मैं क्या करना था? शाबाशी देना था। मैं नहीं कर रहा हूं, कम से कम आप तो कर रहा है, लेकिन उल्टा मैं बोल रहा कि इसको थप्पड़ लगा दो। आमीन। परमेश्वर किसके पक्ष में होगा?
परमेश्वर किसके पक्ष में होगा? तो जो सच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में आप देखिएगा, बाइबल में नहीं ले रखा है, इतिहास में मैंने बुक में पढ़ा था, इतिहास में ले रखा है कि यरूशलेम में एक दंगा हुआ, उस दंगे में इस महायाजक का मृत्यु हो गया। नाम क्या है, मतलब क्या है, मौत कैसे हुई? अब थोड़ा मेरा साथ गहराई में आना। आमीन। पहला वाला हनन्याह कलीसिया के अंदर खत्म, पवित्र आत्मा का किला। दूसरा वाला हनन्याह महायाजक दंगे में खत्म। वो परमेश्वर के वचन को दूसरों को समझाने वाला, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन अपने उत्तरदायित्व को निभाया नहीं, उल्टा उन्होंने बुरा काम भी किया अभिषिक्तों के खिलाफ। उनकी मृत्यु दंगे में, बुरी मौत। दो हनन्याह को आपने समझा, दोनों के जीवन की बात तो समझ आ गया। अब तीसरा हनन्याह, दमिश्क की हनन्याह, दमिश्क निवासी हनन्याह। आमीन। इस हनन्याह में बाकी दोनों हनन्याह से हटकर अलग कुछ विशेष बातें हैं, कुछ विशेष बातें 9 अध्याय में प्रेरितों के काम के अंदर आएंगे। अब जो हमने पढ़ा था, कौन सी वचन? 10 पद। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। प्रभु ने उससे दर्शन में कहा, हे हनन्याह। मतलब परमेश्वर उसको दर्शन क्यों दिया? मेरा मानना प्रार्थना करने वाला है। ये हनन्याह एक प्रायर वॉरियर है। आलतू फालतू व्यक्तियों को परमेश्वर क्या दर्शन देगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। परमेश्वर दर्शन से इस हनन्याह से बात इसलिए किया कि एक प्रार्थना योद्धा है। दूसरा है, ये एक नॉर्मल विश्वासी नहीं, सचमुच में एक परमेश्वर का भक्त है, सचमुच में एक परमेश्वर का भक्त है। इसलिए दर्शन से बात किया, दर्शन से बात किया। उठकर सीधी कहलाने वाले गली में जाना, वहां पर तर्सुस निवासी शाऊल बैठा है, उनके लिए तो प्रार्थना करना। तब ये परमेश्वर दर्शन से हनन्याह से बात करते वक्त, हनन्याह किससे बात कर रहे हैं? उल्टा परमेश्वर से बात कर रहा है। क्या बात की उन्होंने? क्या प्रभु आपको पता नहीं ये कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति है? कहीं तो आपके गलती नहीं हुआ? कहीं गलत फहमी में मुझे दर्शन नहीं दे रहा? कौन पूछ रहा है? किससे? परमेश्वर से। आपको बंदा बदला तो नहीं? ये तो कलीसिया को सताने वाला है। किसके पास जाने के बाद कह रहे प्रभु आप? ये तो बस बुरा इंसान है, ये बहुत बड़ा है, हमारा खिलाफ कदम उठाने वाला व्यक्ति है। अब तो कोई गलत बात, गलत दर्शन मुझे नहीं दे रहा। तो परमेश्वर ने बात की, मुझे सब पता है, लेकिन एक महिमामय सेवा के लिए मैं चुना हुआ पात्र है। यानी जो दर्शन परमेश्वर ने बोला, उस दर्शन को उन्होंने कंफर्म किया, पक्का किया। 3 बात ध्यान से सुनिएगा। एक दर्शन मतलब परमेश्वर के साथ एक खास संबंध है। इस हनन्याह के जीवन में प्रार्थना लाइफ है, ये पवित्र जीवन बिताने वाला है, परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ता है। और परमेश्वर जो दर्शन दी, उस दर्शन को परमेश्वर के सामने उन्होंने पक्का किया। पक्का करने के बाद उठकर सीधे कहाँ गया? सीधी कहलाने वाली गली में गया, यहूदा के घर में पहुंचा। आमीन। शाऊल के सर पर हाथ रखा है, तुरंत क्या हो गया? उनकी आंखों से छिलके जैसे एक चीज बस नीचे गिरा है, आंख खुल गया, आंख खुल गया। शाऊल उठकर सबसे पहले क्या सेवा की? शाऊल उठकर सबसे पहले क्या सेवा किया? आंख खुलने के बाद शाऊल ने क्या किया सबसे पहले? जी जोर से बोलिएगा। सही कर रहा हूँ, आप जोर से बोलेगा, गलती हो गई तो कोई नहीं। आंख जब खुल गया, बपतिस्मा हो गया। आंखें खुलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ यहाँ पर? ज्यादातर बपतिस्मा हुआ। वो आप हाथ नीचे, जिस कितनों का बपतिस्मा नहीं हुआ वो लोग हाथ उठाइए।
बपतिस्मा नहीं हुआ, हमें बपतिस्मा लेना है। बैठिएगा, खुदा आशीष करे। देखिए जैसे शाऊल की आंखें खुल के उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया। यहाँ पर इस हनन्याह के जीवन से 2-3 बातें मैं आपके सामने बांटूंगा। हमारे जीवन में पहले वाला हनन्याह और दूसरे वाला हनन्याह हमारे लिए एक चेतावनी है, लेकिन इस तीसरा हनन्याह हमारे लिए एक रोल मॉडल है। मेरे साथ सुन नहीं रहा है। पहले वाला और दूसरा वाला हनन्याह हमारे सामने एक चेतावनी दे रहा है, सतर्क रहना है, वही हमें समझाता है। लेकिन इस तीसरा हनन्याह में एक अच्छे रोल मॉडल है। नंबर 1, उनके जीवन की क्या क्या खूबियां हैं, मतलब विशेष बात है। इस दमिश्क निवासी इस हनन्याह क्या क्या करते हैं? प्रार्थना करने वाला, हमें भी प्रार्थना करनी है। दूसरा, परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध है, हमें भी परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध बना कर रखना है। परमेश्वर हनन्याह को दर्शन दिया, हम भी दर्शन के लिए इंतजार कीजिएगा, और जो भी दर्शन मिलेगा उस दर्शन को कंफर्म करना भी हमारी जिम्मेवारी है। इतना हो गया बस, माई सीमित नहीं, वो निकल कर कहाँ गया? यूदों का घर में जाने के लिए। इसलिए इस हनन्याह को हम एक नाम देंगे, आज्ञाकारी हनन्याह। कौन सी हनन्याह है? हमारा आत्मिक आशीष और बढ़ोतरी के सबसे पहला जो सीढ़ी है, हम आज्ञाकारी बने। हमारा इस शिक्षा में हम सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, इस संदेश के द्वारा मुझे और आपको जो अभी के कुछ व्यक्तियों के बारे में कुछ इतिहास बोल के यहाँ से मैं जाऊंगा तो आपके लिए क्या फायदा है, लेकिन कुछ आत्मिक बात हमारा अंदर आना है, हमारे जीवन में लागू होना है। क्या सीखेंगे हम? आज्ञाकारी हनन्याह। मैं और आप क्या करेंगे? आज्ञाकारी बनेंगे। किसकी आज्ञाकारी बनेंगे? परमेश्वर की आज्ञाकारी। पड़ोसी को हाथ मिला के चेहरा में देकर मुस्कुराते हुए बोलिएगा, आज्ञाकारी बनिएगा, आज्ञाकारी बनिएगा, आज्ञाकारी बनेगा। किसकी आज्ञाकारी बनेंगे? परमेश्वर की आज्ञाकारी बनेंगे, वचन की आज्ञाकारी बनेंगे, पवित्र आत्मा का आज्ञाकारी बनेंगे, प्रभु के अभिषिक्त दासों का आज्ञाकारी बनेंगे, माता पिताओं की आज्ञाकारी बनेंगे। सचमुच में आशीष दोगे, सचमुच में आशीष दोगे। आज्ञाकारी हनन्याह। बच्चों, खेलना नहीं है भी, हाँ, बड़ों को मारेंगे नहीं, छोटों को मारेंगे। मैम पिटाई लगाना नहीं, ध्यान से सुनिएगा। बोलो, भैया से बोलो, आज्ञाकारी बनना। क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है, आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। इस व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाकारी बनने से क्या लाभ हुआ, नतीजा क्या निकल आया? कलीसिया के इतिहास में एक महिमामय सेवा का सौभाग्य मिला। आंख बंद होकर 3 दिन से बैठने वाला शाऊल का सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि कलीसिया के इतिहास में एक शेर वहीं से उठ खड़े होकर आने वाला है। उस शेर को कलीसिया के लिए कंट्रीब्यूट करने का, सेवकाई के लिए हमें किसको भेज रहा है? परमेश्वर इस हनन्याह को भेज रहा है। यहाँ पर बैठने वाला प्रभु के अभिषिक्त दासों से देकर पवित्र आत्मा में मैं भविष्यवाणी की आत्मा में बोलना चाहूंगा, यदि आप आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार है तो प्रभु आपको भेजने वाला है। आप आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार है तो प्रभु आपको भेजने वाला है। कहां पर भेजेंगे? महिमामय सेवा के लिए भेजेंगे। आमेन। इस हनन्याह के बारे में ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन पौलुस मशहूर बन गया। आप मशहूर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मशहूर व्यक्तियों को खड़ा करने वाला व्यक्ति है आप। आप ज्यादा फेमस नहीं होंगे, शायद आपकी द्वारा बड़े सेवकाई, लंबे सेवकाई शायद प्रकट नहीं होगी, बस सीमित तरीके में आपका सेवकाई प्रभु ने नियुक्त किया होगा, लेकिन महान सेवकों को तैयार करने वाला एक उत्तम सेवक है आप। शानावारा बस बोलेगा, आज्ञाकारी बनना है। यदि आप आज्ञाकारी बनेगा तो प्रभु आपको भेजेंगे। किस काम के लिए? महान सेवा के लिए भेजेंगे। हालेलुया। इन दिनों में आईपीए की प्रभु के दासों के द्वारा उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की सेवा करने वाला अभिषिक्तों का दिल को तैयार करने के लिए प्रभु आपके भेजने वाला है।
क्या तैयार है? दमिश्क की इस हनन्याह आज्ञाकारी बनकर मैं निकल पड़ने के लिए तैयार हो गया। क्या आप तैयार है? शाऊल को बपतिस्मा किसने दिया? बाइबल में नहीं लिख रखा है, लेकिन उस पोर्शन पढ़ते मेरा 100% मानना है कि शाऊल को बपतिस्मा हनन्याह ने दिया। हनन्याह को, सॉरी, हनन्याह ने, वहां पर नहीं ले रखे क्योंकि वहां पर ऐसे लिखा है कि जैसे 19 पद पर तुरंत उसकी 18 आंखें से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। उठकर बपतिस्मा लिया। यदि तुरंत वहां पर बपतिस्मा ना तो मेरा ख्याल से 99% नहीं 100% हमें शाऊल को बपतिस्मा किसने दिया? शाजी पास जी, धनी पास जी, मैं कुछ शाऊलों को बपतिस्मा देने वाला है। कुछ शाऊलों को बपतिस्मा देने वाला है। भेद समझ आया? हालेलुया। आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार है पास्टर जी? प्रभु भेजेंगे आपको। आपका हाथ कमजोर है, लेकिन परमेश्वर के हाथ कमजोर नहीं। परमेश्वर की हाथ महान है। उस महान हाथ में परमेश्वर आपके हाथ को ऊपर रखे हुए बहुतों का आंखें खोलेंगे। प्रोकदास बेलविन सुन पा रहे आप? मैं परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ आपके बलहीन हाथ को ऊपर उतराएंगे। आप जिसका सर पर हाथ रखेंगे उनकी बाहरी आंखें नहीं, उनके भीतर की आंखें बहुत आत्मा खोलेगा। शायद आप बड़े सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी द्वारा प्रभु जिसके आत्मिक आंखें खोलेंगे उनकी द्वारा मसीह मंडली के लिए बहुत बड़ी सेवा प्रकट होने वाला है। संगीत सुनिएगा। आप शायद संगीत सेवा में सीमित होंगे शायद, लेकिन आप आज्ञाकारी बनकर पवित्र आत्मा का अगुवाई में गीत गाएंगे तो आपके गीतों के द्वारा कुछ आत्मिक आंखें पवित्र आत्मा खोलने वाला है। आप जो सेवा कर रहे हैं उससे बढ़कर उत्तम सेवा पवित्र आत्मा कराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये उसी पहली सदी में किया, आज ये खत्म हो गया? वर्तमान समय पर प्रभु ऐसे सेवा नहीं करेगी, नहीं करेगा, पक्का करेगा। एक अनुभव मैं आपके सामने बांटूंगा इसके साथ जोड़कर। मैं जिस संस्था के साथ सेवा कर रहा हूँ, पेंटेकोस्टल मारानादा गॉस्पेल चर्च, PMG चर्च नाम से एक संस्था है। उसका हेडक्वार्टर बिल्डिंग की राजधानी शहर के वहां पर 4 मंजिला एक प्रार्थना भवन इसी प्रकार परमेश्वर वहां पर बना के तैयार किया है। उसके नीचे 400 लोगों को बैठने लायक एक बड़ा सा हॉल है। उस चर्च का वर्तमान पास्टर जी है पास्टर M.A. वर्गीस, बेंगलुरु वाला नहीं, हमारे PMG में भी M.A. वर्गीस पास्टर जी है। करीब 20-25 साल के 20 साल पहले की बात है, 20 साल के ऊपर हो गया। उस समय पर पास्टर जी उस कलीसिया का पासवान था। ऐसे आराधना चल रहा था। आराधना के बीच में सभी आराधना कर रहे हैं तो पास्टर जी ने देखा कि प्रभु की दासी साथ बैठने वाले एक बहन को साथ लेकर चर्च से बाहर गली में निकल पड़ा, क्योंकि वो वहाँ एक पुलपट में खड़े खड़े पूरा बाहर जाते हुए दिखती है। वो प्रभु की दासी वहां से चला गया। आराधना के बीच में होने की वजह से पास्टर जी कुछ पूछ भी नहीं पा रहे हैं, कहाँ जा रहे, कैसे हो। लेकिन कुछ 1 घंटे के बाद प्रभु की दासी वापस आकर कलीसिया में हमें खड़े होकर गवाही दी। प्रभु की दासी आराधना के बीच में जैसे बैठकर आराधना कर रही थी तब परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया, और दर्शन उसके अंदर जैसे आया पवित्र आत्मा ने जोर दे रहे, उठ जाओ यहाँ से। वो उठकर एक साथ बेटी को भी लेकर, पता नहीं किस कहाँ जाना है, लेकिन वो अपना बाहर निकल पड़ी। चलते 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 करीब आधा किलोमीटर दूरी में वो चले गई। वहाँ पर एक झोपड़ी जिसे एक छोटा सा घर है, केरला के छोटा सा एक घर है। उस घर का दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ है। उसने उसमें खटखटाया तो कोई खोल नहीं रहे, जोर लगा के खटखटाया, खोल नहीं रहे। तो साथ जो बेटी आई थी उन्होंने पूछा, आंटी ये तो ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई है ही नहीं, फिर आप क्यों उसमें खटखटा रहे हैं? तो बोला कि नहीं, हम पीछे जाएंगे। तो केरला का घरों में केरल वालों को पता है पीछे भी दरवाजा है किचन के तरफ। पीछे जाकर वहाँ पर भी जोर से खटखटाया, वो दरवाजा वहाँ पर भी नहीं खोल रहा है। तो उस प्रभु की दासी ने साथ जो बेटी है उनसे बोला कि इस दरवाजों को तो लात मारकर खोल दे, जो भी नुकसान होगी मैं बस जिम्मेवार हूँ।
तो लड़की ने पूछा कि आंटी को क्या हो गया, आराधना के बीच में आकर अनजान व्यक्ति का दरवाजा तोड़ रहा है, क्या हो गया? तो बोला कि तू कर बेटा, जो भी होगी देखा जाएंगे। इन दोनों ने जोर लगाकर दरवाजा को लात मारा। हमें यही जोर से आवाज सुनकर अंदर से एक व्यक्ति पूछा कि कौन है, क्यों तंग कर रहे हैं करके वो सामने आया। सामने आकर वो दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते वक्त उन्होंने पूछा आप लोग कौन है, क्यों मेरा घर में क्या चोरी करने है क्या, क्यों आया? तो उन्होंने बोला कि यीशु तुझसे प्यार कर रहा है। उस प्रभु के दासी ने जवाब के में क्या बोला? यीशु तुझसे प्यार कर रहा है। वो गुस्सा में आकर बोला कि आप पागल है, मलयालम में बोला आप पागल है, किसी के घर में आकर दरवाजा लात मार के खोलकर अंदर आकर बोलने वाली बातें, यीशु आपसे प्यार कर रहा है? तो उन्होंने पूछा कि आंटी पूछा कि मैं आपका घर तक आऊँ? नहीं। आंटी थोड़ा मोटी सी आंटी जबरदस्ती घर के अंदर घुस गया। घुसकर तीसरी बार भी बोला कि बेटा यीशु तुझसे प्यार कर रहा है। जैसे तीसरी बार भी ये शब्द सुना और भाई जवान है वो ऐसे बिलक बिलक के रोने लगा। पूछा कि क्यों रो रहा है? तो उन्होंने बोला कि यदि आप लोगों के यीशु प्यार करता है तो हमारा जीवन क्यों ऐसे बेकार है? मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई जॉब नहीं मेरे पास, हमारा माता पिता पहले चले गया, मेरा एक जवान बहन भी है, उसका भी कोई जॉब नहीं लगी, हम बर्बाद हो रखा है। हाँ, यीशु किसी से प्यार नहीं करता है। आमीन। 2 मिनट वहाँ खड़े संक्षिप्त में उस प्रभु की दासी ने बोला कि यीशु प्यार कर रहा है। तेरा सारा सवालों का जवाब यीशु के पास है। सारे सवालों का जवाब यीशु के पास है। तो अंदर प्रभु की दासी ने कमरे में घुसकर देखा तो पंगा में रस्सी डालकर खुदकुशी करने के लिए, सुसाइड करने के लिए लगा रखा है। और रोते हुए बोला कि यदि 1 मिनट 1 सेकंड आप देरी हो गया तो अब मैं बातचीत करने के लिए यहाँ पर जिंदा नहीं होती। आमीन। उन्हें पकड़ के वही हालत में उस जवान को पकड़ के उस प्रभु के दासी चर्च में लेकर गया। आराधना के बीच में उसको खड़ा करके गवाही दी तो पूरा कलीसिया हैरान हो गया। आराधना के बीच में पवित्र आत्मा दर्शन देकर आधा किलोमीटर दूरी में मैं सुसाइड करने के लिए जिस भाई तैयारी में, उन्हें बचाने के लिए दर्शन के द्वारा परमेश्वर अपने दासी को भेजा। ये बाइबल में लिखी हुई घटना पहली सदी में घटी है। वो वहीं सीमित नहीं, वहीं खत्म नहीं, मेरे इस जमाने में, आपकी इस समय में हमारा द्वारा भी परमेश्वर करेगा। विश्वास करोगे आप? और भाई और बहन उद्धार पाया है, वो आज प्रभु के एक दास है। आप कुछ नहीं है, वो एक प्रभु के दास है। उसका बहन भी उद्धार में आए हैं और एक प्रभु का दास का पत्नी बन गया। आमीन। उसका पूरा घराना का हालत को परमेश्वर ने बदला। प्रभु आपको भी भेजेंगे, पास्टर जी आपको भी भेजेंगे। बात एक है, आज्ञाकारी बनना है। उस प्रभु के दास ने इतना हिम्मत दिखाया। यदि आपसे प्रभु बोलेगा किसी को घर में जाकर दरवाजा तोड़कर, करोगे आप? करोगे? कहाँ करेगा? अब यस बोल रहे हैं, आज्ञाकारी बनोगे? यदि आज्ञाकारी बनेगा तो केवल हनन्याह का दौरा नहीं बोलिएगा, आपका नाम लेकर बोलिएगा, मेरा नाम क्या नाम है बेटा? लाडसन के द्वारा बोलो, क्लास में बोलो, मेरा दौरा भी करेगा परमेश्वर। शर्त है कि आज्ञाकारी बनना है, आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बनेगा, बहुतों का आत्मिक आंखों को खोलेंगे, बहुतों का आत्मिक आंखों को खोलेंगे। कई बार हमें भेजेंगे नहीं, हमारा पास भेजेंगे लोगों को। 2009 में मैं पाल में आया सेवकाई के लिए। हमारा कलीसिया में 9 लोग थे, हमारा कलीसिया में 9 लोग थे, विश्वासी लोग, बस मलयालम कांग्रेस ने। 2009 मार्च में मैं आया। मैं प्रभु से पूछा कि प्रभु जी केरला से आप मुझे यहाँ पर सेवकाई के लिए लाया, इस 9 लोगों के साथ
मैं कितने साल ऐसे आराधना करते जाऊंगा, मैं यहाँ पर आने के पीछे या मुझे आप लाने के पीछे आपका क्या मकसद है? 6 महीने, मार्च महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक 6 महीने में निरंतर प्रार्थना करता रहा। जब 6 महीने निरंतर की प्रार्थना का उत्तर के रूप में पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी कि हिंदी वर्शिप स्टार्ट करने के लिए। टूटा फूटा हिंदी बोलता था, आज भी वैसे है, हमें बोलता था, लेकिन हिंदी में प्रार्थना करना नहीं आता, प्रचार करना नहीं आता है, गीत गाना नहीं आता, फिर कैसे हिंदी आराधना शुरू करेंगे? हमें पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी, हमें बार बार मेरे अंदर ऐसे बात की। अब तक तैरना सीखने के बाद किसी ने भी पानी में नहीं उतरा, नहीं सुना आपने? तैरने का तरीका सीखने के बाद अभी तक किसी ने, है ना, पानी के बाहर खड़े होकर ऐसे हाथ मारो, ऐसे पैर मारो, ऐसे ट्रेनिंग करके उतर सकता है पानी में। तैरना आपको सीखना तो क्या करना पड़ेगा? पानी में उतरना पड़ेगा। जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तैरना आप, ये कोई 2-3 दिनों से मेरे अंदर कोई बोल रहा है। लास्ट में मुझे समझ आया ये मेरे लिए संदेश है, मेरे लिए। मुझे हंसी आ गया, मैंने हंसते हुए प्रभु के सामने बोला कि मैं पानी में कूदने के लिए तैयार हूं, प्रभु डूबने मत देना, क्योंकि तैरना तो आता नहीं, कूदने के लिए तैयार हूं, डूबने मत देना। आमीन। हमने उसी साल अक्टूबर महीने में हिंदी प्रार्थना शुरू की। विश्वासी लोग कितना पता है? मैं और मेरा मिसेस, 3 साल का मेरा बेटा, हम 3 विश्वासी है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। 9 लोग हमारा मलयालम कलीसिया में है। लोगों से मैंने शेयर किया तो उन लोगों ने सोचा अभी केरला से आया है, नया बंदा है, अब बात यहाँ पर बहुत कुछ करके कुछ दिखाना चाह रहे होंगे। उन्हें बोला चलो हम भी साथ हैं। एक संडे आया, अगले संडे से वो लोग आना बंद किया। मलयालम में आएंगे, हिंदी में नहीं आएंगे। साल भर, 1 साल पूरा मैं अकेला बैठकर प्रार्थना किया है, इसलिए कि मेरा मिसेस दूसरी कंसीव गाँव में चली गई थी। मैं अकेला बैठकर 1 साल प्रार्थना की, 1 साल प्रार्थना किया। हमें दरवाजा बंद करने के वजह से एक मक्खी तक आया नहीं अंदर, समझा नहीं आप? यदि दरवाजा खोल के रखा हो तो कम से कम एक मक्खी आता है। दरवाजा बंद रहने की वजह से साल भर का प्रार्थना में एक मक्खी तक अंदर नहीं आए। मैं निराश हो गया, निराश होकर मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु मैंने गलत कदम उठाया, नहीं, हिंदी शुरू नहीं करना था, जो मलयाली है उसमें साजिश बढ़ाना था, लेकिन 2-3 हफ्ते से मैं निराशा में आ गया था। 2009 अक्टूबर में प्रार्थना शुरू की। अगले साल 2010 अक्टूबर महीने के हमें सेकंड संडे मलयालम आराधना चला। 9 लोग है बस, ज़्यादा कोई है नहीं, छोटे कोई कमरे के अंदर प्रार्थना। एक भाई साहब हमारे दरवाजे के सामने आया, मुझे लग रहा था वो पी के आके खड़ा है, आवाज़ सुनकर आया होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया, क्यों आया? बोला कि मैं सब्जी लेने जा रहा था, ये आवाज़ सुनकर मुझे मन किया यहाँ पर आने के लिए। मैंने बोला आइए भाई साहब बैठो। भजन संगीता के लिए हम खड़ा हो गया था उस समय पर। भजन संगीता के बाद का उसी दिन का आराधना हिंदी में चलाया। आराधना के बाद उनसे परिचित हो गया। वो कैनरा बैंक है, उस समय पर सिंडिकेट बैंक है, सिंडिकेट बैंक का कर्मचारी था, शॉर्ट में बोलूँ। उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट हो गया हमें। फिर वो लगातार प्रार्थना में आने लगा, अकेला, उनका परिवार वाला कोई मसीह में नहीं है, वो आना भी नहीं चाह रहा था, बहुत विरोध था। प्रभु ने इस भाई साहब के जीवन को बदला, फिर परिवार को बदला। आमीन। फिर उन्हीं के द्वारा दूसरा कॉन्टैक्ट मिला। वो 9 लोग था उस समय पर, 9 के 9 अभी कलीसिया में है नहीं। मैंने बाहर गया नहीं, वो लोग गाँव चले गया। लेकिन उस दिन जो नया परिवार को प्रभु ने दी, उसी के द्वारा हमारा हिंदी वर्शिप एस्टैब्लिश हो गया। आज बड़े झुंड नहीं, छोटा सा एक झुंड है, लेकिन जितने हैं सभी नया परिवार हैं। कई बार दर्शन देकर हमें भेजेंगे, जरूर नहीं हर बार हमें भेजे, हमें परमेश्वर हमारे पास भी भेजेंगे। आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार है? प्रभु ने बोला पानी में कूदने के लिए, मैंने बोला कूदने के लिए तैयार हो। हमें 1 साल इंतजार किया, एक फल भी नहीं मिला, निराशा जरूर आया, लेकिन आज्ञाकारी बनने की वजह से परमेश्वर क्या दिया? प्रतिफल भी दिया, प्रतिफल भी दिया। हमें 3 हनन्या को हमने देखा। पहले वाला हनन्या हमें परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ कदम उठाया, कार्य किया, उसका मृत्यु
बुरी मृत्यु। दूसरा हनन्याह महायाजक, वो भी परमेश्वर की नियमों के खिलाफ बात किया है। हम परमेश्वर के नियमों के खिलाफ, सेवा करने वालों के खिलाफ टिप्पणी ना करें। उनकी मृत्यु कैसे हुई? दंगा में। अभी तीसरी हनन्याह आमेन आज्ञाकारी बनकर एक महत्वपूर्ण सेवा परमेश्वर की कलीसिया के लिए, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनके द्वारा परमेश्वर ने दी। हमें इतिहास बता रहा है कि वो बाद में दमिश्क का बिशप बन गया। इस हनन्याह दमिश्क का बिशप बन गया। आज्ञाकारियों को प्रभु क्या करेंगे? ऊंचा उठाएंगे। आज्ञाकारियों को परमेश्वर नया नियुक्तियां। इस झुंड से भी कुछ बिशप्स खड़े हुए हैं वर्तमान समय पर, जो आवारा जी सॉरी वो वाला बिशप नहीं, अभिषेक का पात्र बनकर प्रभु के लिए सेवा करने वाला, कुछ बाइबल के अनुसार का कुछ बिशपों को प्रभु खड़ा करना चाह रहे हैं। बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बिशपों को प्रभु खड़ा करना चाह रहे हैं। वो बिशप शब्द से गड़बड़ाना, इस हनन्याह का परमेश्वर दमिश्क का बिशप बनाया। बाद में उनका मृत्यु कैसे हुई पता है? परमेश्वर के लिए वो शहीद हो गया। परमेश्वर के लिए शहादत मृत्यु हो। कितने आनंद है। पहला वाला भाई साहब बुरा मौत, दूसरा दंगे में जो बुरी मौत उससे भी बढ़कर, लेकिन तीसरा हनन्याह परमेश्वर के लिए अपना जान कुर्बान किया। यदि आप आज्ञाकारी बनेगा तो इस आज्ञाकारी हनन्याह के जीवन में क्या क्या विशेष बातें हैं? एक महिमामय सेवक को हाथ रख के प्रार्थना किया, उनको बपतिस्मा दिया, उन्हें सेवा के लिए तैयार की, ये बिशप बन गया, आखिर अपने जीवन प्रभु के लिए कुर्बान किया। शहादत मृत्यु। कौन सी मृत्यु से? ये 3 हनन्याह का मृत्यु को देखिएगा। मृत्यु के शब्द बोलकर आपको डराने के लिए नहीं, हमारा सेवकाई की हमें रिजल्ट अब जो कर रहा है वही नहीं, हमारा अंतिम घड़ी कैसे उसी के अनुसार है। समझ नहीं पा रहे हैं। आरंभतेका അവസാനം എങ്ങനെയെന്നത് നോക്കിട്ടാ പ്രതിഫലം शमन हस्तने रगल प्रौढ़ी में। हम जो कर रहा है वो नहीं, हमारा अंतिम समय कैसे है वही परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। यहोवा के भक्तों का मृत्यु परमेश्वर के लिए कीमती है। यहोवा की भक्तों के मृत्यु परमेश्वर के लिए कीमती है। बिलाम ने बोला मैं भक्तों की जैसे मरना चाहता हूं। बिलाम ने क्या बोला? मैं एक भक्त की जैसे मरना चाहता हूं, लेकिन वो भक्त की जैसे मरा नहीं। बिलाम यही चाहा था ना, एक भक्त के जैसे बिलाम अंगने आग्रहिച്ചു भक्तने പോലെ മരിക്കണമെന്ന്, लेकिन उसका मृत्यु कैसे था? बुरा था। मैं और आप हमारा अंतिम सेवा यानी अंतिम समय पर में रिजल्ट उसी के आधार पर है। पहला वाला हनन्याह और दूसरा वाला हनन्याह अपना मृत्यु भी बेकार तरीके से जिंदगी खत्म किया, लेकिन आज्ञाकारी हनन्याह अपना जीवन की आखिरी सांस के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा किया है। इस आखिरी सम्मेलन में आए हुए प्रत्येक अभिषिक्त दास दासियों से पवित्र आत्मा यही चाहता है आपके अंतिम सांस तक परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। मैं आपका चैलेंज कर रहा हूं कि आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार है बेटा? पवित्र आत्मा में होकर चुनौती रखता हूं आज आपके सामने। आपके इस छोटी सी आयु एक लंबी सेवकाई के लिए क्या आप आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार है? समना हदना रगलमनिया कितने लोग तैयार है? जवानों आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार है। शायद आप पासवान नहीं बनेंगे, शायद आपको बुलाहट ही नहीं होगा, हर कोई पास बनने के लिए प्रभु भी नहीं चाह रहे, लेकिन आप आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार हो तो आपके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े कामों को करने वाला है। बहुतों का आत्मिक आंखों को खोलने के लिए बहन आपका प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी एक शब्द के द्वारा, आपकी एक हमें विजिटिंग के द्वारा, आपकी एक प्रार्थना के द्वारा, आपके द्वारा देने वाले एक छोटी सी पर्ची के द्वारा परमेश्वर बहुतों के आत्मिक आंखों को खोलने वाला है। प्रभु के आगमन देरी है तो आपकी छोटी जीवन के द्वारा बहुत शाऊलों को पवित्र आत्मा तैयार करेंगे। बस शर्त ये आज्ञाकारी बनना है।
आज्ञाकारी बनना है। पवित्र आत्मा जो भी बोलेंगे उसको सवाल करे बिना हमें मानने के लिए तैयार होना है। एक प्रभु का दासी ने ऐसे बोला कि योना की पुस्तक के अंदर ऐसे लिखा है, योना की पुस्तक के अंदर ऐसे लिखा है कि वो मछली योना को क्या किया, निगल गया या खा लिया। यदि बाइबल में ऐसे लिखा होता है योना उस बड़ा मछली को खाया तो भी मैं विश्वास करूंगी। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसे लिखा है। बुद्धि में वो हमारे लिए बस की बात नहीं, लेकिन मैं इसे विश्वास करूंगी। समझा नहीं आपको? बाइबल में क्या लिखा है? वो बड़ा मच्छी यूना को निगल दिया। लेकिन उल्टा यदि घटना घटी है ऐसे बाइबल में लिखा होता भी मैं विश्वास करूंगी, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा। यही है विश्वास, आज्ञाकारिता भी यही है। परमेश्वर ने बोला मैं मानूंगा। कंफर्म करना जरूरी है। परमेश्वर ने ये हनन्याह कंफर्म कराया, परमेश्वर से पूछकर आप हमें आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपको खड़ा करेंगे, प्रभु आपको खड़ा करेंगे। हम 8 व्यक्तियों के बारे में सीखना है। पहली व्यक्ति के बारे में हमने सीखा, क्या नाम है? हनन्याह। तीसरा, इस अध्याय के हनन्याह से हमने क्या सीख हमारे जीवन में लागू करेंगे? आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी बनेगा तो प्रभु क्या करेंगे? अभी तक किसी कॉपड़ी में आया नहीं, क्या करने वाला है? बहुत कुछ करेंगे। बोलेगा, पड़ोसी को हाथ देके बोलो, यदि आप आज्ञाकारी बनेगा प्रभु आपसे बहुत कुछ कराएंगे। आप आज्ञाकारी बनेगा तो प्रभु आपसे बहुत कुछ। पास विश्वास कर, मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए बस रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी, है ना। विश्वास के साथ घोषणा करें। आमीन। एक बार मैं विश्वास में जो शुरुआत में आया था उस समय पर मैं एक कन्वेंशन मीटिंग गया था गांव में। ज्यादा बड़ा गैदरिंग नहीं था, 150 लोगों के एक दल था। वहां पर संदेश समाप्ति के बाद पास्टर ने ऑर्डर खोल दिया। पास्टर ने इससे पूछा कि प्रभु की सेवा के लिए कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग समर्पित करने के लिए तैयार हैं। वहां पर मैं अकेला हाथ खड़ा किया, कोई उस 150 में से और किसी का हाथ ऊपर नहीं। तो पास्टर ने बोला मैं बहुत आनंदित हूँ आज का सेवा का के दौरान एक जवान बैठा प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित की। बाकी 150 में मुझे छोड़कर बाकी सब मेरा तरफ यूं देख रहे हैं, पता नहीं ये कौन है बंदा। आमीन, आमीन। छोटा था उस समय पर, छोटा उम्र था। आमीन। किसी के कहने पर हाथ उड़ाओ, रॉबर्ट के जैसे हाथ उड़ाया। ताली बजा दो, रॉबर्ट के जैसे। वो वाला ताली, वो वाला हाथ उड़ाने के काम नहीं। आमीन। आज्ञाकारी बनना है। प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है, प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है, प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। दूसरा बंदा के बारे में भी बोलकर आज का संदेश में समाप्त कर। मुझे दिया हुआ समय में ध्यान में रखे हुए 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, वो समय मेरे पास याद है। आमीन। बाकी 6 व्यक्तियों के बारे में हम कल सीखेंगे। दूसरा व्यक्ति है 9 अध्याय के 11 पद, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। सीधी कहलाने वाले गली में रहने वाला यहूदा। दूसरा व्यक्ति कौन है? यहूदा। इस भाई साहब में ज्यादा बाइबल से जानकारी नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर 6 यहूदा के बारे में लिखा है। नए नियम के अंदर 6 यहूदा है, उसमें से एक यहूदा है इस 9 अध्याय के 11वें पद पर। इस भाई साहब कहाँ रहते हैं? ये कहाँ के रहने वाला है? दमिश्क में एक विशेष गली है, उस गली के नाम है स्ट्रेट स्ट्रीट, सीधी गली। क्या नाम है? सीधी गली। सीधी गली। हमें करीब 150 किलोमीटर की लंबाई और 30 मीटर की चौड़ाई में एक सुंदर गली है। हमें आज भी वो गली इतिहास में से रह गई, आज भी वो गली वैसे वहां पर है, लेकिन उसका शेप में थोड़ा सा बदलाव आ गया। दमिश्क की बात है। वहां पर रहने वाला यहूदा। यहूदा शब्द का मीनिंग पता है आपको? यहूदा शब्द का मीनिंग क्या है? मतलब क्या है? स्तुति। स्तुति। यहूदा जो शब्द का मीनिंग है स्तुति। इस भाई साहब के अंदर 2 विशेष बात है। एक तो उनके रहस्य कहां पर है? सीधे अनुभव में। सीधा बंदा है, सीधा बंदा है। हमें दूसरा है वो परमेश्वर को स्तुति करने वाला व्यक्ति है। 2 विशेष बात है। क्या सुना है आपने? क्या क्या बात है इनके अंदर खूबियां? पहला बात
वो रहते कहाँ पर? सीधी गली में। मतलब सीधी गली में रहने से गली से कोई मतलब नहीं, उनका जिंदगी भी ऐसा सीधा है। आमीन। वो उससे बढ़कर परमेश्वर को निरंतर स्तुति करने वाला। आप मेरे साथ एक मिनट सोचिएगा, इस घोड़े के ऊपर से जब शाऊल नीचे गिरा, उसको उठाकर क्यों इस यहूदा के घर में लाया? और भी कोई घर नहीं है उस शहर के अंदर, और घर नहीं। हालेलुया। और घर नहीं वहां पर। इस यहूदा के घर में परमेश्वर किसको लाया? शाऊल को लाया। हालेलुया। मेरा मानना है ये कि ये काफी समय से यही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, प्रभु जी मेरे जीवन में, मेरे परिवार के अंदर आपकी महिमा प्रकट हो। ध्यान से सुनिएगा, मेरे जीवन में मेरा मानना है, ये वचन पढ़ते पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे समझाया। ये भाई साहब यहूदा काफी समय से प्रार्थना कर रहा होगा, मेरे घर में, मेरे परिवार में प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो। ऐसे प्रार्थना करते करते रहा। एक दिन अचानक एक बंदा को लेके आ रहे, उनको दिख भी नहीं रहे। वो बुरी घटना, मानसिक तौर से सोचेंगे तो एक बदमाश को क्या कर रहे हैं, मानसिक रीति से सोचेंगे तो एक बदमाश को घर के अंदर ला रहा है। बदमाश नहीं, सताने के लिए जा रहे शाऊल, हमें बहुतों को मारा। एक बदमाश को क्या कर रहे हैं, अपने घर के अंदर लेके आ रहे हैं। लेकिन 3 दिन वो कुछ देखा नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सोया भी नहीं। उस तीसरा दिन जैसे हनन्याह आया, एक महिमामय सेवा वहां पर प्रकट हुआ। यानी कहने का मतलब उस भाई का घर एक बहुत बड़ी सेवकाई का विटनेस बन गया। क्या प्रार्थना कर रहा था? क्या प्रार्थना कर रहा था? प्रभु जी मेरे अंदर, मेरे घर में, मेरे परिवार में आपका महिमा प्रकट हो। ये विश्वास ही है, आपकी महिमा प्रकट हो। एक बदमाश को लेके आया मानसिक बुद्धि से, लेकिन परमेश्वर दुनिया की हमें मसीह इतिहास को बदलने वाला, हमें एक टर्निंग पॉइंट का सेवा की गवाह के लिए इस परिवार को चुन लिया। पवित्र आत्मा में होकर मैं बोलूं, आपके घर के अंदर आप काफी समय से प्रार्थना कर रहा ना, प्रभु जी मेरे जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो। कितने लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं, प्रभु जी मेरा सेवकाई में एक महिमा प्रकट कीजिए, मेरे परिवार के अंदर आप एक महिमा प्रकट कीजिए। हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे उम्मीद से परे की कुछ विशेष कामों को प्रभु आपके लिए करने वाला है। कितने लोग विश्वास करेंगे? हम जैसे सोच रहा है उस सोच से परे। आमीन। इस बदमाश को लेकर आया, आप बुरा मत मानो शब्द इस्तेमाल करने में, मानसिक रीति से एक गुंडा को लेकर आ रहा है, आमीन। लेकिन बाद में एक अलौकिक सेवा वहां पर पवित्र आत्मा में मैं ये आलतू फालतू खड़े होकर नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा जो अगुवाई दी आप लोगों से शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं। हालेलुया। अलौकिक सेवकाई की गवाह बनने वाले आप। हालेलुया। कितने लोग चाहेंगे मेरे घर, मेरा सेवकाई, मेरा कलीसिया अलौकिक सेवकाई का गवाह बने प्रभु करेंगे। बात शर्त ये, आपका जिंदगी कैसे होना चाहिए ना, वो हमने वहां पार हो गया बेटा, आज्ञाकारी तो पार हो गया। अभी किसके पास आ गया? स्तुति करने वाले यहूदा के पास आ गया। स्तुति करना है आपको, अलौकिक सेवकाई प्रकट होगी। शर्त ये, आप क्या करना है? स्तुति करने वाला व्यक्ति हो। आजकल हम लोग स्तुति करने में इतना कंजूस है, संगीत दल कभी कभार खड़े होकर आना भैया, प्रभुदास लोग खड़े होकर क्या करना पड़ता है? हाथ उड़ाकर धन्यवाद कीजिएगा, जुबानों को खोलिएगा, ताली बजा दीजिएगा। जबरदस्ती करना पड़ता है ना, वो भी थक जाते हैं बोल बोल के, शर्म भी होता है कभी कभार, लेकिन एक माहौल बनाने के लिए मजबूरी में कराना पड़ता है ना, कराना पड़ता है। वो नहीं, स्तुति में कंजूसी मत करना। यहूदा स्तुति करने वाला व्यक्ति है। आप सच्चे मन से प्रभु की स्तुति करने वाला व्यक्ति है तो प्रभु के दासियों अलौकिक गवाह बनेंगे आप।
आपके घर अलौकिक गवाह बनेंगे, आपका परिवार अलौकिक गवाह बनने वाला है। हालेलुया। केवल स्तुति से काम नहीं चलेगा, उनका जिंदगी भी कैसे है, सीधा साधा है। एक वचन इसके साथ जोड़कर पास्टर जी को अभी माइक हैंड ओवर करेंगे। फिलिपियों के पुस्तक 2 अध्याय का 15 पद, केवल वही पढ़े। फिलिपियों के पुस्तक 2 अध्याय का 15 पद। टेढ़े और हठीले, फिलिपियों के पुस्तक 2 अध्याय का 15 पद मैं पढ़ूं। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। शर्त ये, हमारा समाज कैसे है, हम जिस समाज में रह रहे हो समाज कैसे प्रियो, टेढ़े और हठीले लोगों से भरा पड़ा है। हम उनके बीच में टेढ़े के जैसे नहीं, हठीले के जैसे नहीं, हम निष्कलंक और परमेश्वर की निष्कलंक संतान। वो ये सीधा, मेरा मानना है कि उस सीधी गली में रहने वाला यहूदा भाई साहब उस जगह में रहने वाले लोगों में से सबसे सीधा वाला व्यक्ति है, सीधा सुधा है, सबसे निष्कलंक है। काफी समय से वो अंदर अंदर से चाह रहा है कि मेरे जीवन में प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। हठीले लोग, टेढ़े लोग आपके चारों तरफ आपको घेरे हुए, समाज हमें बेकार हो चुका है, लेकिन उसके बीच में आप एक सीधा व्यक्ति बनकर प्रभु को स्तुति करने वाला बनिएगा। आपको इस पृथ्वी से उठाने से पहले परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगी। जैसे आपकी उम्मीद है उससे परे की अलौकिक सेवागाई की गवाह बनेंगे प्रभु की दासों। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु जी मुझे इस पृथ्वी से उठाने से पहले केवल आपकी महिमा के लिए अलौकिक सेवागाई प्रकट होने पाए मेरा द्वारा। ശബ്ദന ചാജിപ്പാസേ ശുശ്രൂഷ തീർന്നിട്ടില്ല, ശ്രേഷ്ഠമേറിയത് വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആത്മനിയോഗത്തിന്റെ പുതപ്പുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഉടമനയാ സന്തൽ പ്രൗഢിപ്പയും അലൗകിക് സേവകായും അസാധാരണമായ ചില ദൈവപ്രവൃത്തികൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചില കൂടി ആത്മ തലങ്ങൾ ശേഷം ചിലതുകൂടി വെളിപ്പെടണം, ഇനിയും ചിലതുകൂടി വെളിപ്പെടണമെന്ന് അടകമനയ ശ്രേഷ്ഠമേറിയത് ചിലതുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന യഹൂദ, ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന യഹൂദ. ഹിന്ദിയിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കാൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. माफी चाहूंगा एक दो शब्द मलयालम बोलने में. हालेलुया. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന നിന്നെ സ്വർഗം വിട്ടുകളയത്തില്ല. നേരോടെ നിൽക്കുന്ന നിന്നെ ദൈവം വിട്ടുകളയത്തില്ല. നേരുള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നേരുള്ളവർക്ക് നന്മയ്ക്ക് മുടക്കം വരുത്തത്തില്ല. നേരോടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സത്യത്തിൽ ആത്മാവിലും ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന നിന്നെ ദൈവം വെറുതെ വിടത്തില്ല. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചില അലൗകിക ശുശ്രൂഷകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ സാക്ഷി നിർത്താൻ പോവാ, നിന്റെ സഭയെ സാക്ഷി നിർത്താൻ പോവാ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ സാക്ഷി നിർത്താൻ പോവുക. इस आत्मिक सम्मेलन में हालेलुया, शमानिया, संदूरिया, हालेलुया. कितने लोग निर्णय लेंगे टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में मैं सीधा व्यक्ति बनकर चलूंगा, चाहे कोई स्तुति करे या ना करे, मैं सच्चे दिल से. पास्टर जी कल से आराधना में किसी को दबा मत डालना, हाथ उड़ाओ, ताली बजाओ, नहीं, जो चाहेंगे वो स्तुति करें. यदि आप दिल से करेगा तो प्रभु आपको अलौकिक गवाह बनाएंगे. इस यहूदा से हमारे लिए सीख क्या है? सीधा बंदा बनना है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं बनना. टेढ़ा समाज टेढ़ा होते बेकार होंगे, लेकिन हम सीधा रखेंगे, हम सीधे रखेंगे. बोलिएगा, हम हठीले नहीं बनेंगे, हम टेढ़े नहीं बनेंगे. चाहे अकेला रहना पड़े तो हम सीधा रहेंगे. बोलने में हिम्मत है क्योंकि अकेले मसीह में आया, 25 साल हो गया, परिवार से कोई अभी भी उद्धार में नहीं, पिछले 25 साल से लड़ रहा है, इसलिए बोलने में हिम्मत है. सीधा खड़े रहेंगे, कट आने दो, मत आने दो. नुक्स कल मौका मिला तो गवाही भी जोड़ दूंगा. हालेलुया. सीधा बनेंगे,
सीधा बनेंगे। स्तुति करने में कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं करेंगे। हम हालेलुया यहूदा बनेंगे। तैयार है? दो बात हमने सीखा, सीधा बन वाला और स्तुति करने वाला। हनन्याह से ये भी सीखा कि आज्ञाकारी। प्रभु आपका स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ाएंगे। इन कामों को अपना जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभु बढ़ाएंगे, पक्का बढ़ाएंगे। आइए खड़े हो जाएंगे, गीत होगा या प्रभु के दास लोग जैसे भी आगे का अगुवाई करेंगे।